आज जो कहानी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द जज फ्रॉम हेल। कहानी के शुरुआत में बिटना को दिखाया जाता है। वो खुद को डीमन बताती है और कहती है कि वो हेल से आई है और उसने बिटना के बॉडी पर कब्जा कर रखा है। वो ये सब बातें डॉक्टर्स को बता रही होती है। डॉक्टर्स उससे क्वेश्चन करते हैं कि अगर तुमने बिटना के बॉडी पर कब्जा कर रखा है तो क्या इसका मतलब ये है कि बिटना मर गई है। अब यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि बिटना मर चुकी है और उसके बॉडी से उसकी आत्मा बाहर निकल गई है। वहाँ अचानक से एक गेट प्रकट हो जाता है। उस गेट पर लिखा था, जो भी इस गेट को पार करेगा वो अपनी सारी उम्मीदें बाहर छोड़ दे। बिटना उस गेट से एंटर करती है। एक्चुअली उसे फेक हेल में जाना था, लेकिन वो मर्डरर के हेल में पहुंच जाती है। बिटना को देखकर वहां की जज जस्टिशिया अपने असिस्टेंट वैलेक से पूछती है, ये लड़की कौन है? लिस्ट के हिसाब से तो ये आदमी लास्ट था ना? वैलेक कहता है, हाँ, लिस्ट में इस लड़की का नाम नहीं है। जस्टिशिया उस आदमी को गहना भेजने को कहती है। गहना मतलब हेल। वैलेक उस आदमी के फोरहेड पर ब्रांडिंग कर देता है और उसे गहना भेज देता है। यहाँ जस्टिशिया का काम था जो लोग मर्डर करते थे उन्हें गहना की ब्रांडिंग करके गहना भेजना, मतलब हेल। बिटना पूछती है, यहाँ क्या ट्रायल चल रहा है? मैं भी एक जज हूँ। जस्टिशिया कहती है, तुम जज हो? तुम जज होकर यहाँ कैसे पहुँच गई? यहाँ सिर्फ मर्डरर्स आते हैं, मेरा काम उन्हें गहना भेजने का है। बिटना कहती है, लेकिन मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। जस्टिशिया कहती है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यहाँ आई हो तो मुझे तो तुम्हें गहना भेजना ही पड़ेगा। वो अपने असिस्टेंट वैलेक को बिटना को ब्रांडिंग करके हेल भेजने को कहती है, लेकिन वैलेक उसे एक बार चेक करके श्योर होने को कहता है, क्योंकि अगर ये डिसीजन गलत हो गया और बाइल को पता चल गया तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। बाइल हेल का डायरेक्टर था। जस्टिशिया वैलेक की बात नहीं सुनती और खुद ही बिटना को ब्रांडिंग करके हेल भेज देती है। तभी वहाँ बाइल आ जाता है और वो जस्टिशिया से कहता है, अभी अभी तुमने एक ऐसे आत्मा को मर्डरर्स के हेल भेज दिया है जिसे फेक हेल में जाना था। जस्टिशिया कहती है, वो मेरी गलती नहीं है, वो आपके सिस्टम की गलती है। बाइल कहता है, लेकिन अगर तुम बिटना की बात सुन लेती तो तुमसे ये गलती नहीं होती। तुम एक जज हो, तुम्हारा काम तो यही है, तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए थी। इस गलती के लिए बाइल जस्टिशिया को सजा देता है। वो उसे बिटना बनकर इंसानी दुनिया में जाने को कहता है और उसे टास्क देता है कि वो 10 मर्डरर को हेल भेजे। बाइल उसे ये टास्क पूरा करने के लिए 1 साल का टाइम देता है। अगर वो टास्क पूरा ना कर पाई तो वो मर जाएगी। क्योंकि इन सब में वैलेक हंसने लगता है, बाइल उसे भी जस्टिशिया के साथ जाने को कहता है। पहले तो जस्टिशिया मना करती है, लेकिन बाइल उसे जान से मारने की धमकी देता है। मजबूरी में जस्टिशिया सजा एक्सेप्ट कर लेती है। जस्टिशिया बिटना के बॉडी के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि बिटना की मौत कैसे हुई थी। उसे किसी ने चाकू मारा था। जस्टिशिया बिटना के शरीर के अंदर चली जाती है। सीन आता है प्रेजेंट में। बिटना ये स्टोरी सारे डॉक्टर्स को सुना रही थी। बिटना सबसे पूछती है, अभी अभी जो मैंने स्टोरी सुनाई, आप लोगों को क्या लगता है, ये सब सच था या मेरी मनगढ़ंत कहानी? अब यहाँ पता चलता है बिटना के साथ जब वो इंसिडेंट हुआ था, असलियत में तो वो मर गई थी, लेकिन क्योंकि जस्टिशिया बिटना के अंदर थी, दुनिया के हिसाब से बिटना जिंदा थी। ऑफ कोर्स बिटना की स्टोरी पे कोई यकीन नहीं करता। सबको लगता है कि उस इंसिडेंट के बाद से बिटना की दिमागी हालत खराब हो गई है और यहाँ भी वो दिमाग के डॉक्टर्स के साथ अपना सेशन ही पूरा कर रही थी। बिटना की डॉक्टर उसे अपना ट्रीटमेंट किसी दूसरे हॉस्पिटल में कंटिन्यू करने को कहती है और उसके रिपोर्ट में मेंशन कर देती है कि उसे डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बिटना कोर्ट में होती है। यहाँ हमारे मेन लीड दाउन का ट्रायल चल रहा था। वो एक पुलिस ऑफिसर था। उसने एक क्रिमिनल को अरेस्ट किया था, लेकिन क्योंकि उस क्रिमिनल का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो छोटा सा फाइन देकर छूट जाता है और उल्टा दाउन पर ही डायरेक्ट असॉल्ट का केस कर देता है। वो कहता है कि अरेस्ट करते टाइम दाउन की वजह से उसे चोट लगी थी। बिटना ट्रायल के बीच में ही कोल्ड ड्रिंक पीने लगती है। बिटना के इस बिहेवियर से सब थोड़ा हैरान होते हैं। बिटना उस क्रिमिनल के लॉयर से उस क्रिमिनल का फुल मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट मांगती है
क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उस क्रिमिनल को कितनी गहरी इंजरी आई है। ऑफ कोर्स उस क्रिमिनल का लॉयर फुल रिपोर्ट सबमिट नहीं करता। वो बिटना से कहता है कि उसकी क्लाइंट को इंजरी बहुत गहरी आई है, जिसके वजह से वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा। बिटना कहती है अच्छा है, उसे तो भूख के मारे मर ही जाना चाहिए। ये सुन के सभी शॉक हो जाते हैं। उस क्रिमिनल का लॉयर बिटना से कहने लगता है कि आप कोर्ट की मर्यादा को भंग कर रही हो। बिटना कहती है मैं मर्यादा भंग कर रही हूँ? ये केस यहाँ पे लाके तुमने मर्यादा भंग की है। तुम्हारा क्लाइंट चाकू लेकर खड़ा था, वो उस पुलिस वाले पे वार करने वाला था। इस सिचुएशन पे अगर वो पुलिस वाला हाथ नहीं उठाता तो वो खुद शहीद हो जाता। ये चाहते थे क्या तुम? ये फालतू सा केस लेकर तुम कोर्ट का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपना भी। बिटना दाउन को अपना फाइनल स्टेटमेंट देने को कहती है। दाउन कहता है कि उसने जो भी किया उसे उसका कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन उसे एक रिग्रेट हमेशा रहेगा कि उसे उस क्रिमिनल को और अच्छे से मारना चाहिए था। दाउन के इस ब्रेव एटीट्यूड को देखकर बिटना बहुत इम्प्रेस हो जाती है। बिटना दाउन के हक में फैसला सुनाती है। कोर्ट के बाहर बिटना को कुछ बच्चे मिल जाते हैं। बच्चे उससे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते थे क्योंकि वो एक जज थी, लेकिन बिटना कहती है कि मैं जज नहीं हूँ, मैं तो एक डीमन हूँ। बच्चे कहते हैं कि डीमन तो बहुत गंदे दिखते हैं, उनके सींग होते हैं, लेकिन आप तो कितने सुंदर हो, आप डीमन हो ही नहीं सकती। ये सुनकर बिटना खुश हो जाती है और बच्चों के सवालों के जवाब देने लगती है। बच्चे पूछते हैं कि कानून के आंखों में पट्टी क्यों बंधी हुई है। बिटना कहती है क्योंकि वो हाइड एंड सीक खेल रही है बुरे लोगों के साथ। वहाँ दाउन भी आ जाता है और ये सब सुनने लगता है। बच्चे पूछते हैं उसके हाथों में तलवार क्यों है। बिटना बताती है बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए। बच्चे पूछते हैं वो उसके हाथ में क्या है। बिटना कहती है वो मेजरिंग स्केल है, किसने कितना पाप किया है वो नापने के लिए। बच्चे पूछते हैं इनका नाम क्या है। बिटना बताती है जस्टिशिया, जस्टिस की देवी। बच्चे पूछते हैं जस्टिस क्या होता है। बिटना कहती है अच्छे लोग अच्छी जिंदगी जीते हैं और बुरे लोगों को सजा मिलती है, यही होता है जस्टिस। बच्चे पूछते हैं लेकिन फिर बुरे लोगों को अच्छी लाइफ क्यों मिलती है। बिटना कहती है क्योंकि इस दुनिया में जस्टिस नाम की कोई चीज ही नहीं है। बिटना की बातें दाउन को थोड़ा अजीब लगता है। बिटना उन बच्चों को अपने साथ रिपीट करने को कहती है कि इस दुनिया में जस्टिस नहीं है, जस्टिस नाम की चीज मर चुकी है। इसके बाद बिटना जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने लगती है। तभी वहाँ दाउन आता है। वो दाउन को अपनी सारी चीजें दे देती है और उसे वो सब चीजें अपने कैबिन में रखने को कहती है क्योंकि उसे कहीं जल्दी पहुँचना था और वो लेट हो रही थी। दाउन उसे वहाँ थैंक यू करने आया था क्योंकि उसने दाउन के हक में फैसला सुनाया था। वो उसे थैंक यू कहता है और अपना कार्ड देता है कि कभी अगर उसे उसकी जरूरत पड़े तो वो उसे कॉल कर सकती है। बिटना कार्ड तो नहीं लेती लेकिन कार्ड की सारी डिटेल्स याद कर लेती है। ये देखकर दाउन शॉक हो जाता है। दाउन बिटना की सारी चीजें मांडो को दे देता है। मांडो के अंदर जस्टिशिया का असिस्टेंट वैलेक था। नेक्स्ट सीन में बिटना एक चर्च में जाती है। क्रॉस को देखकर उसकी आंखों में परेशानी होने लगती है, इसलिए वो सनग्लासेस पहन लेती है। वो चर्च में एक रोती हुई लड़की से मिलती है। उसका नाम था मिनजोंग। बिटना उसे बताती है कि उसके केस की जज वो है। एक्चुअली उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसे बहुत बुरी तरीके से मारता पीटता था, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ केस कर दिया था। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन फिर भी उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए नॉन पनिशमेंट लेटर सबमिट किया था। ऐसा उसने क्यों किया यही बिटना जानना चाहती थी, लेकिन मिनजोंग उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। बिटना उसके पीछे जाती है और उसे सच बताने को कहती है। बिटना मिनजोंग से कहती है कि अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मुझे तुम्हारा नॉन पनिशमेंट लेटर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मिनजोंग फिर भी उसे कुछ नहीं बताती। तभी वहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं। मिनजोंग उन पुलिस वालों को कहती है कि बिटना उसे परेशान कर रही है और उसका पीछा कर रही है। बिटना उन पुलिस वालों को कहती है कि वो एक जज है और वो मिनजोंग की मदद करने की कोशिश कर रही है। पुलिस वाले उससे उसकी जज की आईडी मांगते हैं, लेकिन बिटना के पास आईडी नहीं होती क्योंकि उसने जल्दी जल्दी में अपना सारा सामान दाउन को दे दिया था। वो पुलिस वालों को कहती है मेरे पास अभी आईडी तो नहीं है, लेकिन आप मेरा पर्स चेक कर लो, आपको इसमें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। उसके पर्स से पुलिस वालों को उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी मिल जाती है
अब रिपोर्ट में तो मेंशन था उसकी दिमागी हालत के बारे में। वो लोग उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और इसी के साथ पार्ट 1 एंड हो जाता है।